हेलो एवरीवन, मैं राजीव भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डे में। आज जो मैं आप सबके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम पढ़ेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था किस तरीके से आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। आज हम देखेंगे एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू हमारा क्या होता है, निकालने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एसी में आपने देखा होगा एसी की वैल्यू एसी इस तरीके से चलती है। ठीक है, तो एसी जो होती है ना प्लस माइनस इस तरीके से चलती है, तो ये लगातार चेंज होती रहती है। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे पहले क्या होगा, पहले ये आपका एक मिनट, पहले ये आपका यहाँ से इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर एक मैक्सिमम तक जाएगा, फिर वहाँ से डिक्रीज होगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर ऐसे मैक्सिमम जाएगा, फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा जीरो तक, है ना, जीरो का। तो ये चेंज होता रहता है, तो इसलिए हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो एवरेज वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज हमने एक रजिस्टेंस लिया। ठीक है, और रेजिस्टेंस देने पे हम इसमें पहले देंगे एसी करंट। क्या देंगे, इसको एसी करंट देंगे। ठीक है, यहाँ से एसी करंट देंगे। अब एसी करंट देने पे हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से करंट जब एसी करंट जाएगी आपकी आई एसी, है ना, यहाँ से जब एसी करंट जाएगी तो यहाँ पे देखेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, जो डेफिनेशन में लिखा हो, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि इस रेजिस्टेंस में कितना चार्ज इंड्यूस हो रहा है। तो सपोज यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है, लेट कर लिया मैंने 100 जूल। ठीक है, 100 जूल 100 गुलाम यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज जनरेट हो रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसी रजिस्टेंस को यहाँ पे क्या करेंगे, डीसी करंट देंगे। कौन सी करंट देंगे, डीसी करंट देंगे। ठीक है, और डीसी करंट देने पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो करंट की वैल्यू वो कितनी है, यानी आई डी सी कितना है हमारा। ठीक, और सेम चार्ज इंड्यूस कराएंगे जितना हमने यहाँ पे कराया ये डीसी करंट देने पे 100 गुलाम, इतना ही चार्ज इंड्यूस कराएंगे। ठीक है, तो इस समय जो ये करंट की वैल्यू होगी ना 100 गुलाम, जो चार्ज इंड्यूस कराने में जो करंट की वैल्यू हो गई, जो करंट की वैल्यू डीसी में हो गई, वही हमारी के लिए किसके लिए होगी, एसी के लिए हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो ये डीसी में 2 एम्पेयर है तो एसी के लिए भी 2 एम्पेयर हो जाएगी। ठीक, तो यही हमारी जो हो जाएगी एवरेज वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जो हमने डीसी करंट आएगी ना हमारी, वही हमारी क्या हो जाएगी, एसी के लिए एवरेज वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यानी सेम चार्ज इंड्यूस कराने पे जो डीसी में करंट की वैल्यू होगी, वही हमारी किसके लिए, एसी के लिए क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू यानी आरएमएस वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से हम एवरेज वैल्यू ऑफ एसी निकालते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा कि आई एवरेज जो होता है ना, आई एवरेज वो होता है 2/पाई आई एम होता है आपका मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है। और अगर आप 2/पाई इसको काटोगे यहाँ पे तो ये 0 पॉइंट कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 0.637। ठीक है, आई एम। और वोल्टेज के टर्म में लिखोगे तो वोल्टेज के टर्म में भी ऐसे हो जाएगा, वी एवरेज इक्वल टू वी एम, 2/पाई लिखो या 0.637। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है फॉर्मूले दोनों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में या दूसरी वीडियो में आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा या उसको समझा दूंगा कैसे भी हो सकता, कैसे मतलब जो भी आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो थैंक यू।